नहीं समझ में आया ना? नहीं। यहाँ पर पिछले 2 महीनों से इतने सारे प्लान्स में बदलाव हुए हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे पास एक सवाल आया था, तो यहाँ पे आया था कि ये नो सर्विस वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? या फिर ये नो आउटगोइंग एसएमएस का मतलब क्या होता है? तो भाई हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी एयरटेल अपने कुछ प्लान्स में यहाँ पे N/A लिखता है, तो इसका क्या मतलब होता है और अगर हम ये प्लान रिचार्ज करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं पूरे 100 लाइक्स का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप जैसे आप एक नंबर चलाते हैं तो यहाँ पे अब जो है वो 2 फैक्टर डिसाइड करता है, एक होता है वैलिडिटी और दूसरा होता है सर्विस वैलिडिटी। तो ये दोनों चीज़ आपके नंबर में होनी चाहिए, तब जाके आप अपने नंबर को चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहले क्या था, सारा कुछ वैलिडिटी का सिस्टम होता था और सर्विस वैलिडिटी यहाँ पे था ही नहीं। अभी ये पिछले महीने इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब कुछ प्लान्स में इन्होंने सर्विस वैलिडिटी को हटा दिया, तो इसलिए एक नया टर्म्स बन गया कि नो सर्विस वैलिडिटी। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि ये नो सर्विस वैलिडिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर भाई अगर आपके नंबर में सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी है तो आप यहाँ पे कॉलिंग वॉलिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टॉक टाइम प्लान्स आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैलिडिटी मिलती है, ना कि सर्विस वैलिडिटी। तो इन प्लान से आप यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे सर्विस वैलिडिटी है तो यहाँ पे आपके नंबर में सर्विस वैलिडिटी के साथ साथ वैलिडिटी भी हो जाता है। तो इससे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आप अपने नंबर से यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, नेट भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो सर्विसेज हैं सभी को यूज कर सकते हैं। जितने दिन का सर्विस वैलिडिटी आपके नंबर में उतने दिन तक। ये चीज़ें तो आपने आसानी से समझ लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नो आउट गोइंग एसएमएस के बारे में। ये काफ़ी लोग जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में यहाँ पे डाउट है कि आखिर में ये नो आउट गोइंग एसएमएस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि आप एक एसएमएस रिसीव करते हैं और एक अपने तरफ से एसएमएस किसी को भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी आपको ये फैसिलिटी तो देती है कि यहाँ पे आप अपने नंबर पे एसएमएस रिसीव कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी प्लान्स में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप अपने नंबर से किसी को एसएमएस भेज सकें। तो वो जहाँ पर नहीं होता है उन प्लान्स में आपको नो आउटगोइंग एसएमएस देखने के लिए मिलता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपको किसी प्लान में नो आउटगोइंग एसएमएस देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उस प्लान को अगर रिचार्ज करते हैं तो आप उस प्लान से यहाँ पे एसएमएस नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना होगा या फिर पोर्ट एसएमएस निकालने के लिए मैसेज भेजना है तो आप इन प्लान से आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो बात आती है वो है एनए को लेकर। यहाँ पे एयरटेल अपने कुछ प्लान्स में एनए मेंशन किया रहता है, N/A होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल का क्या मतलब है, अब देखिए नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है कि अनलिमिटेड वैलिडिटी, यानी कि आपके नंबर में अनलिमिटेड वैलिडिटी होगा। मैं यहाँ पे वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ, सर्विस वैलिडिटी की नहीं। तो आप अगर कोई ऐसा प्लान रिचार्ज करते हैं जिसमें यहाँ पे N/A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको वैलिडिटी मिलेगा अनलिमिटेड, मतलब आप जब तक चाहें उस प्लान को रख सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही प्लान आता है, वही टॉक टाइम वाला प्लान, जिसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का प्लान आता है। तो उन प्लान्स का यहाँ पे जो वैलिडिटी होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे जितने भी N/A वाले प्लान होते हैं उनको आपको भूल कर भी रिचार्ज नहीं करने हैं अपने नंबर में, अगर आपके नंबर में सर्विस वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये प्लान काम नहीं करते हैं, किसी काम का नहीं है। आज के समय में मेरे हिसाब से किसी काम का ये प्लान नहीं है। अगर आप मतलब कोई ऐसा प्लान रिचार्ज करते हैं जिसमें मिनट मिलता हो और उसके बाद आपको कॉलिंग करना है तो बैलेंस की ज़रूरत पड़े, तो शायद ही आप टॉक टाइम प्लान का यूज कर सकते हैं। बाकी और कोई यूज़ होगा तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। और भाई सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो ये है कि यहाँ पे नो सर्विस वैलिडिटी का मतलब क्या है। तो भाई नो सर्विस वैलिडिटी का मतलब समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये सर्विस वैलिडिटी क्या होता है। देखिए सर्विस वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके नंबर में यहाँ पे टॉक टाइम है या फिर कोई भी इंटरनेट पैक है या फिर कुछ भी है, तो अगर आपके नंबर में वो सारी चीज़ें हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर सर्विस वैलिडिटी आपके नंबर में है तो। और यहाँ पर नो सर्विस वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके नंबर में टॉक टाइम, इंटरनेट पैक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करेंगी अगर आपने सर्विस वैलिडिटी का रिचार्ज नहीं करवाया। नहीं समझ में आया ना? नहीं।
तो भाई बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी किसी प्लान में आपको देखने के लिए मिलता है नो सर्विस वैलिडिटी। तो अगर आप उस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आप किसी के पास कॉल नहीं कर सकते हैं, वो डाटा यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि अगर आप बिना सर्विस वैलिडिटी वाले प्लान को रिचार्ज करते हैं अपने नंबर में, तो जो भी चीज़ें उस प्लान में आपको मिल रहा है वो आप यूज नहीं कर सकते अगर आपके नंबर में सर्विस वैलिडिटी नहीं रहेगा तो। बाकी अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं भाई। हम वहाँ पे कुछ रील्स बनाते रहते हैं छोटे छोटे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी हम रील्स बना देंगे आपके लिए, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस यही था इस वाले वीडियो में। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा सभी के पास ताकि सभी को पता चले, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।